तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जहां धर्म और राजनीति की बात हो रही है, ये दोनों आमने सामने हैं, तो छत्तीसगढ़ में मुगलों की लड़ाई छिड़ी हुई है। मुगलों पर सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है और ये शुरू हुई भूपेश बघेल के बयान के बाद। लेकिन अब भूपेश के बयान का सिंहदेव ने भी समर्थन किया है। सिंहदेव कहते हैं कि मुगल संख्या में कम थे, धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। मुगलों के हिंदुओं पर अत्याचार के कोई सबूत नहीं है। इतिहास में ऐसा कोई लेख नहीं मिलता कि मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। हालांकि पहले भूपेश बघेल, फिर टीएस सिंहदेव, उनके लगातार बयान, जिसके बाद बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा पूरी कांग्रेस पर तंज कसते हैं। कहते हैं कि देश में कांग्रेसी मुगलों के पार्टनर बन गए हैं। संतोष पांडे ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का विरोध किया है। राम सेतु तक को इन्होंने काल्पनिक बता दिया। भूपेश बघेल, दरअसल मुगलों की जो लड़ाई है वो शुरू यहां से होती है जब भूपेश बघेल कहते हैं कि मुगल शासन में भी हिंदू सुरक्षित थे, लेकिन बीजेपी के शासन में नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, जिसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। सुनिए जरा पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। देश की आजादी की लड़ाई में तब हिंदू देश आजाद हो गया तब खत्म नहीं। मुगल मन शासन करे तब खत्म नहीं। सुल्तान मन, मुसलमान मन इस सब तक सत्ता में तब खत्म नहीं। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए तब से हिंदू खतरा, और वही खतरा बता के पूरा हिंदू मतलब एक कर रहे। आजकल हिंदू नहीं कहा, अब सनातनी हो गए। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है, तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हों, ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। आदरणीय भूपेश बघेल जी को और टीएस बाबा को स्वागत करता हूं कि उनके मन में भाव आया कि जितना अति मुगल ने नहीं किया था, मोदी जी ने कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं लोग। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमारा आर्थिक ग्रोथ 10% था। मुगलों से रिश्तेदारी नहीं है, उनके पार्टनर हैं और मिलजुल के छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए 5 साल आए थे और 3200 करोड़ का शराब घोटाला में जो आप लोग देख रहे हैं वो पूरा हो रहा है। ठीक तो बोल रहे हैं, मोदी जी अति कर रहे हैं, काम का अति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। टीएस सिंहदेव सबसे बड़ा अफवाह फैलाने वाला, कोरोना काल में, महामारी काल में, बीमारी के काल में भी इन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ऊपर प्रश्न खड़ा किया था। हमारे मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं। तो मुगलों पर एक नई सियासी लड़ाई छत्तीसगढ़ में छिड़ी है। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं और उज्जवल दीपक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले धनंजय जी, आपके पास आते हुए, क्या जरूरत है, क्यों चर्चा हो रही है इस विषय पर कि मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने क्या नहीं किया, कौन सी लड़ाई हुई, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, क्या जरूरत है, क्यों इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ में? ये तो मीडिया के साथियों को सोचना चाहिए कि इस प्रकार सवाल पूछे कि नहीं पूछे। कि मीडिया के साथी जब सवाल पूछते हैं तो जवाब दिया जाता है। ये तो मीडिया तय कर लेना कि किस विषय पर सवाल पूछना है, किस विषय पर सवाल नहीं पूछना। शुरुआत तो भूपेश बघेल जी ने की ना सर, मीडिया ने उनसे सवाल उस वक्त नहीं पूछा। सवाल तो मीडिया के लोगों ने पूछा ना। उस वक्त मीडिया को बेरोजगारी पे सवाल पूछना चाहिए, मीडिया को महंगाई पे सवाल पूछना चाहिए,
मीडिया को बढ़ रहे देश में अराजकता पर सवाल पूछना चाहिए, बढ़ रहे हिंसा पर सवाल पूछना चाहिए। आपका सवाल जो रहेगा उसको जवाब दिया जाएगा। जवाब ना दे नेता तो भी आप बोलते हैं कि जवाबों से जिस भाग वक्त रहे ये हैं। चर्चा हो रही तो थी दोनों सर, उस बातें वक्त साथ मीडिया कैसे वहां होगी? मौजूद नहीं था जब भूपेश बघेल जी ने सबसे पहले ये बयान दिया था हिंदुओं को कहाँ पे लेकर, बयान मुगलों दिए को थे? लेकर। मीडिया पे ही बाइट हुई उनकी, मीडिया ने सवाल उनसे पूछा है, कोई अपने होकर बोले नहीं है। तो मीडिया तय कर ले सवाल कौन से पूछना है। ठीक है, आगे बोलिए सर। मीडिया को है घेर ना? रहे हैं आप। दूसरी ठीक है, मीडिया आगे नहीं बोलिए। घेर रहा हूँ मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। ये कैसी बात होगी अगर हम आपके नहीं सर, तो फिर चीजों ऐसे को तो रखें कई तो घेरने विषय वाली है ना, बात कैसे हो ऐसे गई? कई विषय हैं जिन पर आप लोग ये कहकर निकल जाते हैं कि नहीं इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम। तो यही तो फिर आप सवाल मत यही तो मैं पूछिए। आपसे कहना चाहता हूँ। आप सवाल पूछेंगे, अगर नेता जवाब न दे तो आप कहते हैं जवाबों से भाग रहे हैं, और जवाब दो तो कहते हैं कैसी बात हो गई। इसलिए चलिए मैं कह रहा हूँ शालीनता से ठीक है। कह रहा हूँ भूपेश सबको बघेल जी अपनी कहते हैं, जिम्मेदारी फिर निभाना टीएस चाहिए। सिंहदेव साहब भी उसी तरह की बातें करते हैं सर। क्या जरूरत है? बिल्कुल ये कहा सवाल मैं जाएगा, आपसे अगर अकेले नहीं पूछ रही, ये सवाल तो मैं बीजेपी से भी पूछूंगी। यही सवाल मैं मेरा तो- बीजेपी से रहेगा कि क्या जरूरत है, अगर कांग्रेस ने बोला है तो उस पर वो क्यों जवाब दे रहे हैं। उज्जवल जी, उज्जवल जी सुन पा रहे हैं सर? उज्जवल जी आवाज आ रही है सर आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे धनंजय जी के उनसे एक बार फिर से बात हो। आप अपनी बात पूरी करिए सर, फिर मैं उनसे वही जवाब कह रहा दूंगा। हूँ। देखिए, जैसे सवाल होता है उसका जवाब देना पड़ता है, और स्वाभाविक बात है। आज जिस प्रकार की स्थिति आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, एक दलित व्यक्ति को शिवरात्रि मंदिर में घुसने बन के जाता है। लगातार इस प्रकार से वारदातें हो रही, इसीलिए जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, पूर्व के परिस्थितियों को लेकर, और ऐसा सवालों के आधार पर जवाब दिया गया। मैम अब नहीं आ रही है मैम। उज्जवल जी आवाज आ रही है सर? उज्जवल जी, चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। धनंजय जी, ठीक है, आप मीडिया के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल मेरा सर आपसे ये रहेगा, महंगाई को लेकर आप लोग भी बात करिए। ऐसे तो आप बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर इतना धरना प्रदर्शन करते हैं, बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जाती है, तो फिर महंगाई पर आप भी मीडिया के सामने बात करिए ना सर। मैं तो उनसे भी यही सवाल पूछूंगी। जुड़ तो जाए एक बार उज्जवल जी हमारे साथ। इतने मुद्दे हैं सर, इतने मुद्दे हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम पर बातचीत होती है, क्यों धर्म पर बातचीत करते हैं आप लोग, दोनों ही राजनीतिक दल? हम तो नहीं करते। हम तो हमेशा बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, हमेशा महंगाई का सवाल उठाते हैं, देश की आर्थिक समस्याओं पर सवाल उठाते हैं, युवाओं के रोजगार पर सवाल उठाते हैं, देश की संपत्तियों पर सवाल उठाते हैं, जिस प्रकार से जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है उस पर सवाल उठाते हैं। हमारा तो हमेशा से सवाल ही रहा है। हम यहाँ हो रहे गलत चीजों पर सवाल उठाते हैं, और निश्चित तौर पर उसमें मीडिया का सहयोग भी मिलता है। भूपेश बघेल जी, अगर मीडिया उसमें सहयोग नहीं करते। भूपेश बघेल जी अगर ये कह रहे हैं कि मुगल शासन में भी हिंदू सुरक्षित थे लेकिन बीजेपी और आरएसएस में नहीं है, तो ये मीडिया की गलती है सर। उज्जवल जी आवाज आ रही है सर आपको? जी आवाज आ रही है मुझे। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहा है, मुगलों पर सियासत हो रही है, भूपेश बघेल मुगलों को लेकर बात करते हैं और इधर बीजेपी का जवाब आ जाता है। धनंजय जी हालांकि ये कह रहे हैं कि मीडिया इस तरह के सवाल पूछता है। क्यों जरूरी है सर इस तरह की सवाल पूछना, या क्यों जरूरी है कि मुगलों पर आप लोग बातचीत करें? इतने मुद्दे हैं देश में और छत्तीसगढ़ में, ये कोई टॉपिक है क्या बातचीत का? बिल्कुल सहमत हूँ मैम आपसे मैं। और भूपेश बघेल जी और उनके परिवार के अन्य लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लगातार हिंदू धर्म का, हिंदू सभ्यता का, रीति नीति का, जनजाति समुदाय का हमेशा से विरोध करते आए हैं और अपमान करते आए हैं। अभी उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में भी बयान दिया। तो ये कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर धार्मिक भावनाएं उकसाने का, भड़काने का, पर ये काम तो कांग्रेस खुद कर रही है। अरे मुगलों का जो प्रेम है कांग्रेस का, ये मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा कौन सा उन्होंने अमृत पिलाया हुआ है कांग्रेस पार्टी को? ऐसी कौन सी इनके खानदान में मुगल लोग थे कि मुगलों के प्रति इतना प्रेम है? देश की बहुसंख्यक जनसंख्या जो मतदाता भी हैं, तो ये तो पॉलिटिकल मिस्टेक भी कर रही है कांग्रेस। बीजेपी कैसे समझाए इनको? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वैसे भी समझाया हुआ है कि ये चुनाव क्यों हारते हैं, कि उन्होंने धारा 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, सब चीज का तो विरोध किया उन्होंने, और देश की जनता ने सबक सिखा दिया है। उसके बावजूद भी गलती करना बार बार, और भी तो मुद्दे हैं ना। आप सरकार में हैं, अगर अगर कांग्रेस बात कर रही है, मुगलों पर बात कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, अगर कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी कम से कम ना करे ना सर। आप उन्हें बोलिए, जवाब तो देना पड़ेगा। कि मुद्दों पर बात करें। प्रश्न पूछा तो जवाब दे रहा हूँ आपको मैं।
हम उठा तो नहीं रहे हैं। हम तो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हर चीज की बात कर रहे हैं, देश को विकास के राह पे ले जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं, महतारियों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो नक्सलियों के पक्ष में खड़ी होती है, खालिस्तानियों के पक्ष में खड़ी होती है, हिडमा के पक्ष में खड़ी होती है। क्या ठीक है। कैसे चलेगा बताइए? ठीक है, कब बहुत तक धन्यवाद। चलेगा ये? बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल जी और धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जनता ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं सुनना चाहती है, जनता को चाहिए कि उनसे जुड़े हुए मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन ये राजनीतिक दल है, हिंदू मुस्लिम करके ही सियासत को आगे बढ़ाते हैं।